औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, आप तमामों को एक मरतबा फिर से इस्तक़बाल करते हैं हमारे उम्दा तरीन शो जिसका नाम है तिब्बे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। आज का दिन 13 माह रमज़ानुल मुबारक और हमारा 13वां एपिसोड। दुआ है ये अय्याम जो 13, 14 और 15 से हमारे शुरू होते हैं, खुदावंद आलम ने इन रातों को और इन दिनों को बहुत फ़जीलत व बाबरकत वाला बनाया है। अज़ान गिरामी, यकीन है कि कल की शब 13 की जो शब थी, इंशाअल्लाह हम तमामों ने दुआए मुजीर की तिलावत ज़रूर की होगी। मासूमीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि 13 हर माह की 13, 14, 15 को और माह रमज़ानुल मुबारक की 13, 14 और 15 को अगर कोई दुआ मुजीर की तिलावत करता है तो खुदावंद आलम बारिश के कतरों के मानिंद या दरख्तों के पत्तों के मानिंद अगर वो गुनहगार है तो खुदा उसके गुनाहों को माफ़ करता है, उसके गुनाहों को बख्श देता है। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो महीना है कि जिसमें हम गुनाहों की बख्शिश खुदावंद आलम से चाहते हैं और हम यही दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम जब ये माह रमज़ानुल मुबारक हमारे दरमियान से गुज़र जाए उससे पहले तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, उससे पहले तेरी बारगाह में हमें आने के काबिल बना ले। अज़ीज़ान गिरामी, एहसान है उस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का, एहसान है मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का कि जिन्होंने हमें ऐसी दुआएं इनायत की हैं, ऐसी दुआएं हमारी खिदमतों में पेश की हैं कि जिनकी वजह से हम खुदावंद आलम की बारगाह में जाने के काबिल हो सकते हैं। एक जुमला मैं आपकी खिदमत में और बयान कर दूं कि कभी भी हम कोई दुआ पढ़ें तो कोशिश करें कि जब हम दुआ को पढ़ रहे हैं तो हम अपनी आँखों में आंसू लाए। अश्क बार आँखों से अगर दुआएं मांगी जाती हैं तो खुदावंद आलम हमारी दुआओं को बहुत जल्द कबूल करता है। और ये वो महीना है जिसमें हम खुदा के मेज़बान, खुदा हमारा मेहमान है। और अगर जब खुदा मेहमान बनकर अपने मेज़बान की फ़रियाद को, खुदा मेज़बान बनकर अपने मेहमान की फ़रियाद को सुनता है तो उसे रद्द नहीं करता। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम यही उम्मीद करेंगे इंशाअल्लाह अली टीवी के जानिब से भी आपकी खिदमत में दुआए मुजीर की तिलावत को पेश किया जा रहा है। हम इजीली अगर दुआए मुजीर नहीं पढ़ सकते तो हम एटलीस्ट सुन सकते हैं, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी इसे अमल में ज़रूर लाया जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी 13, 14, 15 अपने दुआओं में हमें भी ज़रूर याद रखिएगा। और ख़ुसूसन ये वक्त इमाम के दुआओं का वक्त है कि इमाम वक्त के ज़हूर की दुआ आप दुआए मुजीर में ज़रूर मांगिएगा। आइए हम अपने उन्वान पर आगे जाते हैं, अपने मौजू को आगे बढ़ाते हैं। कल तक जब बात चली थी मैंने दांतों के लिए आपके दरमियान में बयान किया था। कुछ कमेंट्स और कुछ सवालात हमारे दरमियान में आए हैं जिनके जवाबात मुझे देने हैं। सवाल पूछा गया है कि जो छोटा बच्चा होता है, जो जिसके दूध वाले दांत यानी मिल्क टीथ जो उसके गिरते हैं, उस वक्त जब दूसरे ग्रो कर रहे होते हैं तो वो आड़े और टेढ़े ग्रो होते हैं, यानी वो सही तरह से ग्रो नहीं होते। इसके लिए क्या है हुक्म है? अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहली चीज़ कि जब दांत टूट जाता है और मिल्क टीथ जब बच्चों का गिर जाता है तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा उस जगह को जो होता है ना वो खाली हो चुकी होती है, तो उस वजह से बच्चा या वहाँ पर फिंगर टच कर रहा होता है या अपनी ज़बान को बार बार लगा रहा होता है। इसकी बिना ये होती है कि इसकी वजह से जो ग्रो करने वाला जो टीथ होता है वो आड़ा टेढ़ा होता चला जाता है, यानी वो सही तरह से नहीं आता। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम कोशिश करें कि बच्चों को सिखा दें कि आप टीथ जब अगर टूट गया है तो वहाँ पर अपनी ज़बान या अपने फिंगर्स को न किया करें, बल्कि अच्छी तरह से ब्रश किया करें, अच्छी तरह से मिसवाक किया करें।
दूसरा क्वेश्चन जो हमारे दरमियान में आया है वो ये आया है कि जब भी हम अपने दांतों में अच्छी तरह से ब्रश करते हैं तो हमारे दांतों से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, और इसका रीज़न क्या है। अज़ीज़ान गिरामी, इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने अपने कल के एपिसोड में आपकी खिदमत में दे दिया है कि रीज़न ये है कि हमारे दांतों के अंदर ग्रेविटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होता है, और जिसकी वजह से जब हम कुछ ज़्यादा मीठा खा रहे होते या ठंडा पानी पी रहे होते या ज़्यादा गर्म गर्म चीज़ें खा रहे होते तो हमारे दांतों को वो नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए अगर जब भी आपको ये शिकायत होती है कि आपके दांत से ब्लड निकलता है तो आपने पेस्ट, जब हम ब्लड के ऊपर ब्रश के ऊपर कोई भी पेस्ट यूज़ करते हैं तो उस पेस्ट के ऊपर थोड़ा सा नमक डाल दें, थोड़ा सा चुटकी भर नमक उस पेस्ट के ऊपर डाल दें और उस पेस्ट से ब्रश करें, या फिर ब्रश पे ही डायरेक्ट नमक डाल दें और नमक से ब्रश करें। इंशाल्लाह आपके दांतों से ब्लड का निकलना कम हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमारे दरमियान में ये आया है, क्या खाना खाने के पहले भी और खाना खाने के बाद में ब्रश करना ज़रूरी है? इस सवाल का जवाब मासूमीन अलैहिस्सलाम यानी छोटे इमाम जाफ़र स्वादिक अलैहिस्सलाम देते हैं, और इमाम फरमाते हैं कि खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद मिसवाक का करना खुदावंद आलम की राह में खुशनुदगी का सबब बनता है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर हम खाना खाने से पहले यानी हम ब्रेकफास्ट अगर कर रहे हैं, हम रात भर सो कर उठे, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बेड टी को पीने से पहले ब्रश ज़रूर करें, ब्रेकफास्ट करने से पहले ब्रश ज़रूर करें। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पूरी रात जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो चल रहा होता है, जो हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह से चल रहा होता है कि जो खाना हजम हो रहा होता है उसे एक जगह जमा करता है, जो खाना डाइजेस्ट होकर सर्वाइव कर रहा होता है उसे एक जगह जमा करता है, यानी वो अलग अलग तरह के पोर्शंस में डिवाइड होता है। तो कहा गया कि जब वो डिवाइड हो रहा होता है तो हमारा पूरी रात का जो थूक होता है, पूरी रात का जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो चल रहा होता है, उसकी वजह से जो नरमी हमारे मुंह में आ रही होती है उनका निकालना ज़रूरी होता है, उनको वापस से अपने मुंह के अंदर दाखिल नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हुक्म है कि हम ब्रश करके खाना खाएं। खाना खाने के बाद ब्रश करने का हुक्म मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इसलिए दिया है कि जब हम खाना खाने के बाद ब्रश करते हैं तो बयान किया जाता है कि जब हम खाना खाने के बाद ब्रश करते हैं तो हमारे दांतों में अगर कोई खाने का दाना या रोटी का टुकड़ा या किसी भी तरह का श्रेड हो चिकन का या कुछ भी अगर हमारे दांतों में फंस जाता है तो ब्रश की वजह से वो निकल जाता है। अगर वो फंसा हुआ रह जाता है तो वो वहाँ पर नुकसान पहुँचाता है। इसलिए कहा गया कि ब्रश ट्वाइस अ डे यानी दिन में एटलीस्ट 2 मरतबा ब्रश का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए अज़ीज़ान गिरामी, ये तो कुछ सवालात के जवाबात थे। अब हम अपने मौजू को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने कल के एपिसोड में आपको फरमाया था कि छोटे इमाम जाफ़र स्वादिक अलैहिस्सलाम ने ब्रश करने वाले यानी मिसवाक करने वालों के 12 फ़ायदे बयान किए हैं कि जो ब्रश करता है उनको खुदावंद आलम के ज़रिए और उनकी लाइफ में ऐसी एक्टिविटी और ऐसे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं और 12 फ़ायदे उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। वो कौन से हैं? पहला फ़ायदा जो छोटे इमाम फरमाते हैं कि जो मिसवाक करता है, मिसवाक पैगंबरों की सुन्नत है, यानी हर पैगंबर जो गुज़रा है पैगंबरों की सुन्नत रही है मिसवाक का करना। यानी हमारे लिए बहुत तहकीक का हुक्म है कि जो हुक्म पर पैगंबर अंजाम दिया करते थे वो अंजाम हमें देना है। दूसरा इसका बयान किया गया है, छोटे इमाम फरमाते हैं कि ये मुंह को साफ़ करता है और मुंह के अंदर की बदबू को दूर करता है। तीसरा बयान किया गया दांतों की बिना ये बयान की गई है कि अगर हम मिसवाक करते हैं तो कहा गया आइज़ की यानी आँखों की रोशनी बढ़ती है।
इंशाल्लाह हम अपने आने वाले मौजू में आइस का तस्करा भी करेंगे, जिनके क्वेश्चंस अभी से हमारे पास आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन मैं अपने एपिसोड का इंतज़ार कर रही हूँ। जब वो एपिसोड पर आऊँगी तो इंशाल्लाह मैं उस दरमियान में आइस के तमाम आपके क्वेश्चंस, तमाम क्वायरीज़ को मैं दूर करूँगी। कहा गया कि आइस के नूर को बढ़ाता है, मिसवाक करना आइस के नूर को बढ़ाता है। रिलेट है दांतों की नस, आइस की नस जो है वो रिलेट करती है एक दूसरे को, इस लिहाज से ये नूर को बढ़ाता है। उसके बाद 4th चीज़ बयान की गई कि खुदा की खुशनुदी का बायस है, यानी खुदा को, मैंने जिस तरह से अभी मेरे क्वेश्चन के आंसर में बयान किया है कि मिसवाक करना खुदा को खुश करता है, खुदा की खुशनुदी है। यानी मिसवाक करने वाला अगर नमाज़ पढ़ रहा होता है, कंघी करने वाला अगर नमाज़ पढ़ रहा होता है, तो खुदा उनकी नमाज़ों को पहले कबूल करता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम मिसवाक करके नमाज़ पढ़े ताकि हमारी नमाज जो है वो डायरेक्ट खुदा की बारगाह तक पहुँच जाए। उसके बाद बयान किया गया कि जो दांतों में ब्रश करता है, जिन्हें बहुत ज़्यादा बलगम की प्रॉब्लम होती है, यानी खाना खाते खाते भी उनकी छाती में से एक तरह का बलगम का जोश इस तरह से उभर रहा होता है कि वो बार बार खर खर करते रहते हैं, बार बार बलगम उनको निकलता रहता है। तो कहा जो दांतों को अच्छी तरह से मिसवाक करता है, ब्रश करता है, उनके नुकसान से बचता है, बलगम की प्रॉब्लम से उसे निजात मिलती है। उसके बाद 6 चीज़ जो बयान किया गया दांतों का, मैं अपने बच्चों के लिए ख़ास कहूँगी कि ब्रश ज़रूर करें, फोर्स करने पर मजबूर ना करें अपने वालिदैन को, अपने पेरेंट्स को कि ब्रश करो। कहा रीज़न क्या है? छोटे इमाम फरमाते हैं कि जो दांतों को अच्छी तरह से मिसवाक करता है यानी ब्रश करता है, उसका हाफिज़ा तेज़ होता है, यानी उनकी मेमोरी जो होती है वो शार्प होती है। उसके बाद बयान किया गया 8वीं चीज़ बयान किया गया कि जिसे मैंने अभी बयान किया आपकी खिदमत में कि जब हम ब्रश करके नमाज़ पढ़ रहे होते या ब्रश करके हम अपने कंघी करके हम नमाज़ पढ़ रहे होते तो खुदा उसे बहुत जल्द कबूल करता है। तो कहा गया कि नेक आमाल का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। जो ब्रश करता है और ब्रश करने के बाद अपनी नेकी को अंजाम देता है तो खुदा उनके नेक आमाल का सवाब बढ़ा देता है। उसके बाद बयान किया गया कि दांत जल्दी नहीं गिरते, यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एज से पहले दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जाकर दांतों की शिकायत लेके डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स से कहते हैं तो डॉक्टर कहता है अभी चांदी का दांत लगवा लो या आर्टिफिशियल दांत लगवा लो या गोल्ड का दांत लगवा लो, क्योंकि हम अच्छा नहीं समझते कि जब हम किसी के सामने बात कर रहे हो या हम स्माइल कर रहे हो या हम हंस रहे हो तो उस वक्त हमारा टूटा हुआ दांत जो गैप है वो नज़र आए। लिहाजा हम पूरा चोकड़ा बनाना पसंद करते हैं, चाहे वो कितना भी कॉस्टली क्यों ना हो, लेकिन मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते कि ब्रश बराबर से किया करो ताकि जल्दी दांत न टूटे। उसके बाद बयान किया गया है 10th फ़ायदा जो बताया मौला ने वो ये है कि दांतों की जड़ें जो होती है मिसवाक करने से यानी ब्रश करने से मज़बूत होती है। दांतों की जड़ें मज़बूत होती है तो हम दांतों से कितनी भी हार्ड चीज़ हो वो ईज़िली तोड़ सकते हैं। तो कहा गया कि दांतों की जड़ें मज़बूत होती हैं। 11th बयान किया गया भूख ज़्यादा लगती है। जो दांतों में अच्छी तरह से मिसवाक करता है ब्रश करता है वो भूख ज़्यादा लगती है। और उसके बाद आखिरी मर्तबा इमाम फरमाते हैं कि फ़रिश्ते दांत साफ़ रखने वालों से ज़्यादा खुश रहते हैं। फ़रिश्ते दांत साफ़ रखने वालों से ज़्यादा खुश रहते हैं और पसंद करते हैं। जो उस वक्त दुआ कर रहा होता है तो फ़रिश्ते पसंद करते हैं कि हम इनकी दुआ को जल्दी खुदा की बारगाह में ले जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी ये थे छोटे इमाम की जानिब से बताए हुए कुछ मिसवाक के फ़ायदे जो हम करते हैं तो उसकी बिना पर जो हमें फ़ायदा होता है और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम अंजाम देता है वो है। अब जो मैंने क्वेश्चन ही में आंसर दिया था कि खाना खाने के बाद भी मिसवाक करो और कुल्ली करके इससे दांत की जड़ें जो होती है वो साफ़ होती है, इससे दांत की जड़ें जो होती है वो ठीक रहती है। और छोटे इमाम फरमाते हैं जो खाना खाने के बाद मिसवाक करता है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता, जल्दी उन्हें बीमारी लाहक नहीं आती। जो लोग खाना खाने के बाद कुल्ली नहीं करते यानी जो लोग खाना खाने के बाद कुल्ली नहीं करते वो अक्सर अपने
पेट की बीमारियों में मुब्तला रहते हैं और उनको पेट की कई ज़्यादा अमराज में गिरफ़्तार होना पड़ता है। उसके बाद मासूम इमाम फरमाते हैं कि दांतों के दर्द को जल्दी नजात पाने के लिए लौंग के तेल का इस्तेमाल करें। मैंने आपको कल के एपिसोड में बताया था कि लौंग अगर हम दांतों में रख देते हैं तो हमारा दांत का दर्द जो होता है वो जल्दी कम हो जाता है, लेकिन मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लौंग के तेल को अपने दांतों के दर्द पर लगाया करें तो इससे दांतों का दर्द कम होता है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर आप लौंग के तेल को कॉटन पर यानी कापूस के अंदर कॉटन पर थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप डाल दें और उसे अपने दांतों पर कुछ देर के लिए रख दें तो उससे बहुत जल्दी दांतों का दर्द कम होता है। उसके बाद मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अदरक को दांतों में चबाएं या उसका पानी दांतों पर लगाए, इससे भी दांतों का दर्द बहुत जल्दी कम होता है। अगर हम ये भी तरीका इस्तेमाल कर देखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा दांतों का दर्द बहुत कम होगा। उसके बाद बयान किया गया कि अगर ये भी शिकायत रहती है कि दांतों में कीड़ा लग गया, या हम कुछ बच्चों को देखते हैं कि जिनको जो मिल्क टीथ अभी गिरे नहीं होते, उनके दांतों पर चॉकलेट्स ज़्यादा खाने की वजह से या स्वीट डिशेस ज़्यादा खाने की वजह से या उनके अंदर इम्यून सिस्टम कम होता है या कैल्शियम कम होता है, जिसकी वजह से भी उनके दांतों में कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं। तो कहा कि अगर किसी के दांतों में कीड़े लगे हो या दांतों में उनको दर्द हो रहा हो, छोटे मासूम बच्चों को, तो उसके लिए बयान किया गया है कि प्याज को खाने से दांतों में जो कीड़ा होता है वो निकल जाता है। या बहुत आसान इलाज जो मैं अगर किसी बच्चे को दांतों में कीड़ा लगा है उनके लिए बयान कर दूं कि हम प्याज को अच्छी तरह से गैस के ऊपर रोस्ट कर दें, जैसे हम बैगन को रोस्ट करते हैं जब हम बैगन का भरता बनाते हैं, उस तरह से प्याज को अच्छी तरह से रोस्ट कर दें और उसके बाद में एक कॉटन का कपड़ा ले, प्याज का रोस्ट किया हुआ प्याज को उसके अंदर डाल दें और उसके बाद में कॉटन के कपड़े से उसे दबा कर उसका कस जो रहता है, उसका रस जो रहता है उसे निकाले और उसके बाद में उसे कॉटन में डिप करके जहाँ जहाँ बच्चों के कीड़े लगे हैं वहाँ पर लगाए और 2-3 घंटे तक उन्हें कुछ भी खाने न दे। उसके बाद उनसे कहे कि ब्रश करें और उसके बाद जो भी खाना है वो खाए, तो उससे भी दांतों का दर्द बहुत जल्दी कम होता है। जड़ों का दर्द भी, दांतों में जो जड़ों में प्रॉब्लम होती है वो भी कम होता है। यही नुस्खा अगर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी है तो यही नुस्खा बयान किया गया है कि इसी तरह से प्याज को अच्छी तरह से रोस्ट करके पूरी तरह से प्याज का जब कस निकलने लगे कॉटन के कपड़े में निकाल कर अपने फेफड़ों पर, जिन्हें बहुत ज़्यादा सूखी खांसी है या बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी है तो उनके फेफड़ों पर लगाए। इससे बच्चों की खांसी में बहुत जल्दी फ़र्क नज़र आएगा और खांसी कम हो जाएगी। उसके बाद बयान किया गया कि लहसुन का इस्तेमाल करने से भी दांतों का दर्द दूर होता है और दांत खूबसूरत होते हैं और अच्छे दांत नज़र आते हैं। उसी के साथ बयान किया मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हींग का इस्तेमाल भी दांतों के दर्द को दूर करता है और हींग का इस्तेमाल दांतों में जो कमज़ोरी होती है उसको भी दूर करता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये था हमारा 2 रोज़ से चलता हुआ दांतों के दर्द से कैसे हिफाजत पाओ और दांतों की हिफाजत कैसे करें वो एपिसोड। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जो भी आपकी क्वायरीज़ होगी, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे हमें ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह हम आपके आंसर ज़रूर देंगे। तब तक के लिए कल एक नए एपिसोड के लिए जिसमें भी हमसे कहा गया, इसलिए कल का एक एपिसोड लाया गया है, कहा गया है कि पानी के ऊपर एपिसोड बताया जाए कि पानी पीने से कितने फ़ायदे हैं, क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो पानी बहुत कम पीती है। तो इंशाअल्लाह कल का एपिसोड रहेगा मासूमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए पानी पीने के फ़ायदे, तो आप ज़रूर देखिएगा और इंशाअल्लाह हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।